क्या तुम्हें इसी का फैंटेसी एनिमेस देखना पसंद है जिसमें ओवर पावर कैरेक्टर, इनसेन मैजिकल वर्ल्ड के साथ साथ थ्रिलिंग स्टोरीज होता है? शो गेट रेडी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्प्रिंग 2025 के 7 अपकमिंग इसिकाई एनिमेस के बारे में, जिसमें तुम्हें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड कल्चर फैंस के लिए एंड में एक स्पेशल एनिमे है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो सबसे पहले है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जिसका स्टोरी फॉलो करता है किंग ग्रे को, जिसके पास पावर, वेल्थ सब कुछ है, बट उसके बावजूद वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है। और एक दिन किंग ग्रे मरने के बाद जागता है एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में एज आर्थर लिविंग, जहाँ पे मैजिक, डंजन्स, मिस्टिकल क्रीचर्स के साथ साथ और भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हैं। और फिर यंग एज से ही आर्थर टैलेंट शो करता है मैजिक एंड कॉम्बैट में, और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्थर और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। बट इस वर्ल्ड का एक डार्क साइड भी है, जो जानने के बाद आर्थर रियलाइज करता है मे बी उसका सेकेंड लाइफ और भी ज्यादा डेंजरस है उसके पिछले लाइफ से। सो इस एनिमे में हमें एक्शन एडवेंचर के साथ अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग भी देखने को मिलेगा, और सुनने में तो आ रहा था ये मुसुकु टेंसेई से भी अच्छा होने वाला है। लेट्स सी, टाइम विल टेल। इसमें हमें 24 एपिसोड देखने को मिलेगा जो अप्रैल में एयर होने वाला है। अब नेक्स्ट है द बिलियन हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। सो ये स्टोरी है जेनोस के बारे में, जो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके बड़ा हुआ है स्लम्स में बॉर्न होने के वजह से, और इसीलिए जब एक एडवेंचर उसे अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, वो बहुत ही ज्यादा थ्रिल हो जाता है, इतना कि उसे गार्बेज की तरह ट्रीट करने के बावजूद जेनोस उनके साथ ही रहता है। लेकिन फिर एक दिन उसे यूजलेस कहकर पार्टी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद जेनोस चला जाता है अंडरग्राउंड में, जहाँ पे वो खुद को रीइन्वेंट करता है एज अ शैडो हीलर, जो क्रिमिनल्स एंड असैसिन्स के बीच में एक लेजेंड बन जाता है, क्योंकि जेनोस का मैजिक इतना एडवांस है वो ह्यूमन बॉडी तक को मॉडिफाई कर सकता है, जिसके वजह से अब उसे किंगडम एंड अंडरवर्ल्ड दोनों ही रिक्रूट करना चाहते हैं। सो द बिलियन हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज एक एक्शन से भरपूर डार्क फैंटेसी थ्रिलर एनिमे है, जो 3 अप्रैल से एयर होने वाला है। अब उसके बाद है फ्रॉम ओल्ड कंट्री पंपकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। बेली गेडियंट एक सिंपल स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर है जो वो सोचता है, बट इट टर्न्स आउट उसके फॉर्मर स्टूडेंट बन गए हैं टॉप टियर नाइट, लेजेंडरी वॉरियर, यहाँ तक कि रॉयल गार्ड, जिसके वजह से अब पूरा किंगडम उसे अल्टीमेट स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं। और एक दिन उसका एक फॉर्मर स्टूडेंट आके उसे एक शॉकिंग न्यूज देता है। बेली को अपॉइंट किया गया है एज अ स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर किंगडम के इलीट नाइट्स के लिए, बट बेली खुद ही रियलाइज नहीं कर पाता वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सोचता है वो बस ओके है स्वॉर्ड्समैनशिप में, बट यहाँ पे वो कैजुअली डॉज कर रहा है हाई स्पीड अटैक्स एंड मैजिकल स्पेल लाइक इट्स नथिंग। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा ओशन न्यूवी एडवेंचर जैसा वाइब दे रहा है। सो या ये स्प्रिंग 2025 का एक फन एनीमे होगा क्लूलेस ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो 5 अप्रैल से एयर होने वाला है। नेक्स्ट एनीमे है द अनवेयर एटलियस मास्टर, एक और एनीमे विथ क्लूलेस ओपी प्रोटैगनिस्ट। सो इसका स्टोरी है एक काइंड हार्टेड बॉय कट के बारे में, जिसको एक दिन सडनली हीरो के पार्टी से निकाल दिया जाता है यूजलेस होने की वजह से, बट कट के सिर्फ कॉम्बैट रिलेटेड स्किल्स ही लोएस्ट रैंक है, उसके अलावा कुकिंग, ब्लैक स्मिथिंग, पोशन मेकिंग एंड मैजिक टूल क्राफ्टिंग सभी SSS लेवल पे है। पर कर्ट बिल्कुल ही अनअवेयर है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के बारे में, और जब सो कॉल्ड हीरो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बिना, कर्ट यहाँ पे इंटायर टाउन्स को सेव कर रहा है, लेजेंडरी वेपन्स बना रहा है लाइक इट्स नथिंग। एंड इसका ट्रेलर देखने के बाद लगा ये स्प्रिंग सीजन का वन ऑफ द होलसम एनिमेस में से एक होने वाला है, जो अप्रैल में प्रीमियर होगा। अब नेक्स्ट है आई एम इविल लॉर्ड ऑफ अ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर, जिसका स्टोरी मुझे टिपिकल इसी का एनिमे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड न्यू लगा। सो ये स्टोरी है लियम बेनफील्ड के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, इनफैक्ट इतना अच्छा है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा बर्बाद हो जाता है। बट फिर एक एडवांस स्पेस फेयरिंग एम्पायर में रीइंकार्नेट होने के बाद लियम डिसाइड करता है वो इस बार खुद के लिए जिएगा और जो मन में आएगा वही करेगा, और ये सोच के वो निकल पड़ता है इस न्यू वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। बट वो जो भी करता है उसे सभी नोबल, वाइज एंड हीरो कहने लगते हैं, और जब वो सोच रहा है वो एम्पायर के लोगों में डर फैला रहा है, एम्पायर के लोग उसे एक्चुअली वर्शिप करने लगते हैं। सो या
इस एनिमे में इंटरगैलेक्टिक पॉलिटिक्स, स्पेस बैटल के साथ लियम का कॉमेडी पैक्ड जर्नी भी देखने को मिलेगा। और ये मुझे 2025 का वन ऑफ द यूनिक एनिमेस में से एक लगा जो 6 अप्रैल से ऐड होने वाला है। नेक्स्ट एनिमे है द लेडी ब्लेस्ड बाय द गोरिल्ला गॉड, जो इस सीजन का सबसे फनी एनिमे होने वाला है, आई एम श्योर। सो ये स्टोरी है एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे सभी को 16 साल की उम्र में ब्लेसिंग्स मिलता है वेरियस एनिमल गॉड से। एंड सोफिया जब 16 साल की होती है उसे ब्लेसिंग मिलता है गोरिल्ला गॉड से, जिसके वजह से उसे इमेंस स्ट्रेंथ मिलता है। बट सोफिया एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, लेकिन गोरिल्ला गॉड के ब्लेसिंग्स के वजह से उसके लिए नॉर्मल लाइफ के टास्क करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। और ऊपर से इन न्यू पावर्स की वजह से सोफिया को ज्वाइन करना पड़ता है रॉयल नाइट्स को। एंड आई एम श्योर ये इस पूरे सीजन का बेस्ट रोम कॉम फैंटेसी एनिमे होने वाला है जो अप्रैल में प्रीमियर होगा। सो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यंदर ए डार्क एल्फ शी चेस मी ऑल द वे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, जिसका टाइटल ही इसके पूरे एनिमे को डिस्क्राइब कर देता है। सो ये स्टोरी है हिनाता के बारे में जो रिइनकार्नेट हुआ था एक अनदर वर्ल्ड में, एंड डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के बाद उसे वापस अर्थ पे भेज दिया जाता है। और फिर हिनाता अपने नॉर्मल स्कूल लाइफ में वापस जाने लगता है स्लोली। बट हिनाता का डार्क एल्फ कॉम्पेनियन उसके पीछे पीछे अर्थ पे चली आती है, और अब हिनाता खुद को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में पाता है। सो ये एनीमे देखते वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम इची एनीमे है जिसे एक एनीमे बनाने वाले स्टूडियो ने एनिमेट किया है। सो वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। और अगर तुम्हें 5 अंडररेटेड एनिमेस के बारे में जानना है जिनके बारे में शायद तुमने कभी सुना भी ना हो, तो इस वीडियो को चेकआउट करो। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड सायोनारा।